आज की मुसलमान कौम की मौजूदा हालात को पेश करना चाहती हूँ। ये वो हुकूमत थी जिसकी हुक्मरानी आलमे इंसानियत के लिए एक तोहफा थी, मगर आज इस कौम ने अपने अमाल से इस कौम का दबदबा और इसकी शनाख्त खत्म कर दी है। तो जज साहब, मैं आपकी इजाज़त से इन तमाम हालात के जिम्मेदार मुस्लिम उम्मत को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाज़त है। उम्मत हाजिर हो। जज साहब, इन पर ये इल्ज़ाम है कि मुसलमान कौम की बदहाली और बिगड़ती हुई हालत की जिम्मेदार सिर्फ यही है। आज इन्हीं की वजह से मुसलमान कौम तारीकियों की दलदल में धंसी जा रही है। आज इस कौम का असली मकसद कहीं चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। जज साहिबा, ये इल्ज़ाम मेरे अकेले पे बेबुनियाद है। तो क्या ये बात सही नहीं कि मुसलमान की तालीम और तरक्की की रुकावट के जिम्मेदार आप हैं? अगर आज आपके बच्चे बराबर स्कूल जाते तो ये बात तरक्की की राह पर गामजन होती। मैंने इतनी कोशिश की कि ये बच्चे स्कूल जाएं, कौम का सितारा संकला बने, पर सब गायब हो रहा है, बेकार में बर्बाद हो रहा है। ठीक है, आप जा सकते हैं। तो जज साहब, जैसा कि उम्मत के नबीन के मुताबिक कि उन्होंने अपने बच्चों को सही राह दिखाने की एक हद तक कोशिश की, लेकिन क्या बात है कि कौम अब तक भटकी हुई है। तो जज साहब, उम्मत के बारे में जानने के लिए मैं उम्मत के बेटे को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाज़त है। उम्मत का बेटा हाजिर हो। क्या तुम ऐसे वीडियो बनाएगी कंचन मैम का? तो बरखुरदार बताइए, आप स्कूल जिम्मेदारी से क्यों नहीं जाते? आए दिन गैर हाजिर होती है आपकी। मिस एडवोकेट, रात को पबजी खेलते खेलते सो वीडियो बना ले। सुबह नींद ही नहीं खुलती। लेकिन ये आपकी एक दिन की शिकायत नहीं, आए दिन आपकी शिकायत आती है। वीडियो बनाना अब कंचन इसमें मैम। मेरी क्या गलती? हाँ, कंचन मॉर्निंग मैम में का भी फोन नहीं है। जगाती, जब देखो बस टीचर से लड़ते रहते हैं। पर इसमें मेरा भी फायदा है, मेरे कारनामों की खबर घर तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि डैड सब कुछ छिपा लेते हैं। इन्हें तो अपने टिकटॉक, इंस्टाग्राम अपडेट से फुर्सत ही नहीं है। इलेक्शन के वक्त रैली में बिजी रहते हैं, पैसे भी तो ज़रूरी है ना। तो जज साहब, इनकी इस हालत की जिम्मेदार इनकी माँ है, इसलिए मैं इनकी माँ को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। आप जा सकते हैं। इजाज़त है। हाजिर हो। क्या ये है उम्मत की माँ? क्या वाकई उम्मत की माँ है? यस, ऑफ कोर्स, एनी डाउट? अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका बेटा बराबर स्कूल ही नहीं जाता, आए दिन गैर हाजिर। आपके बेटे के पास किताबें तक नहीं है, गाली गलौज और मारा मारी तो उसका तकिया कलाम बन चुका है। आपको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा है? जी बिल्कुल, मैं तो रोज़ाना अलार्म लगाती हूँ, पर ये नालायक उठता ही नहीं है। बताइए, स्कूल इसे जाना है, मेरे जागने का क्या फ़ायदा? Going to be noted, Your Honor। हाँ, आपके जागने से क्या फ़ायदा? वैसे आपका बेटा नमाजें छोड़ रहा है, दीन से दूर हो रहा है, गुमराही की गहराइयों में जा बैठा है, लेकिन आपके जागने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। सोते रहिए आप। मिस एडवोकेट, आप भी कितनी ओल्ड फैशन बात कर रहे हैं कि ये नमाज लगा रखा है। कल किसी ने देखा है क्या? आज का वक्त इंजॉय करिए, कल का कल देखा जाएगा। और रहा पढ़ाई का सवाल, तो मैंने इसे ट्यूशन लगा दी है, ये वहाँ जाके पढ़ लेगा। और बताइए, आज के ज़माने में गाली कौन नहीं देता? इन लड़कों में गाली तो आम बात है। कल को ये बड़ा आदमी बनेगा, बिगैर गाली के इंसान की पर्सनैलिटी में दबदबा आने से रहा। क्या ये ख्यालात वाकई माँ के हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपके बेटे के बारे में कभी किसी ने शिकायत की है? देखिए ना मिस एडवोकेट, इसकी शिकायत और एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से कल इसके डैड को स्कूल बुलाया गया था, पता नहीं उन्होंने क्या कहा। ठीक है, आप जा सकते हैं। तो जज साहब, उम्मत के बारे में जानने के लिए मैं उम्मत के अब्बू को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाज़त है। उम्मत का अब्बू हाजिर हो। तो जैसा कि आपकी बीवी ने बताया कि कल आपको स्कूल बुलाया गया था, तो क्या कहा आपसे स्कूल वालों ने? ए आयशा, मैं क्या बताऊं मिस एडवोकेट, अपन जब जाके
देख रहा कि टीचर ने अपन के बच्चे को बाहर खड़ा किए होते, उस बेचारे मासूम से बच्चे को मार मार कर उसका गाला सुझा दिया रे। उन लोगों को शर्म नहीं आती पनिशमेंट देते हुए, बोलते अपन के बच्चे की बुफूड़ी नहीं है, एग्जाम में भी जानबूझकर फेल कर दिया रे। मैं जानता ये इन्हीं की भड़ास है, जब चाहो तब शिकायत करते रहते, जब चाहो तब भाषण देते रहते। इन सबको अपन का ही बेटा दिखाई देता का? अब अपन स्कूल की ट्यूशन की फीस भरता, फिर भी अपन का ही बेटा फेल होता छे। अब अपन अपनी दुकान चलाएंगा कि इनको इनके काम बताएंगा? तो आपके मुताबिक सारी गलती स्कूल वालों की और टीचर्स की है, आप तो बेकसूर है ना। वैसे आपने अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? सोचा है ना मिस एडवोकेट, ये जो सामने नुक्कड़ है ना, वही कबाब का बड़े पाव का ठेला लगाएंगा, साथ में पंचर की टपरी है ना, अपन मियां भाई, अपन को कौन रोकेगा? इन सब कामों से ना 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती। मैं बोलता तुम भी वकीलियत छोड़ो, चलो साथ में धंधा करेंगे। जी नहीं, मेरे लिए मेरी वकालत ही काफी है। और जैसा कि आपने कहा कि सारी गलती टीचर्स की है, तो मैं टीचर से भी जानना चाहूंगी कि उम्मत के इस हाल में उनका कितना कसूर है। आप जा सकते हैं। इजाजत है। उम्मत की टीचर हाजिर हो। तो आप हैं टीचर? जी। आप अपने ऊपर लगाए हुए इल्जामों को मानती हैं? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगी आप? मिस एडवोकेट, ये जो पेरेंट्स अभी यहाँ से गए हैं, इनका लफ्ज़ गलत है। इन्होंने मेरी हर बात गलत नजरिए से ली है। अगर इनका बेटा मारामारी करता है, गाली गलौज करता है, नुक्कड़ और चाय और चिकन की दुकानों में खड़ा रहता है, तो क्या मैं इसे छोटी मोटी पनिशमेंट भी नहीं दे सकती? ये बच्चे ऐसे हैं कि इन्हें किसी का डर नहीं, ना ही अपने वालिदैन का और ना हमारा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। अगर ये बच्चे हमसे डर कर कुछ काम सही भी करते हैं, तो इनके वालिदैन आकर इन्हें शह देते हैं, और वही वालिदैन आकर बाद में कहते हैं कि हमारी वजह से इनका बेटा मारामारी करता है, गाली गलौज करता है, वगैरह वगैरह। पर उनका तो कहना है कि सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप जानबूझकर उनके बेटे को मारते हैं और मार्क्स भी कम देते हैं। मिस एडवोकेट, इनका बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर है। जब एग्जाम में कुछ लिखेगा ही नहीं तो क्या मार्क्स देंगे? हर नोटबुक नामुकम्मल है, आए दिन गैर हाजिरी। इसके पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि लीव या नोट तक भी लिख कर नहीं देते। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। एक ये है और एक हम थे। अगर हमारे उस्तादिज़ा हमें कुछ कह देते थे तो हमारे लिए वो पत्थर की लकीर हो जाता था। आज ऐसे बच्चे और वालिदैन की वजह से हमारी मुसलमान कौम बर्बाद हो रही है। आज ये बच्चे हैं, कल ये जवान होंगे। अगर अपनी कौम की जिम्मेदारी नहीं अदा कर पाए तो दूसरी कौम के नौजवान हमें क्या इल्जाम देंगे? आज की नौजवान नस्ल स्कूल और कॉलेज में इल्म हासिल करने के बजाय अपना कीमती वक्त नुक्कड़, चिकन और चाय की दुकानों में जाया कर देते हैं। इनके जहन में ये बात घर कर गई है कि नौकरी तो इन्हें मिलने से रही, और रहा सवाल खाने का, तो खाना तो माँ बाप या किसी भी लंगर में मिल जाएगा। इज्जत और मेहनत की रोटी को हासिल करने के लिए जरा भी जद्दोजहद नहीं करते और अपना ध्यान फिजूल कामों में बर्बाद कर देते हैं। जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ और आपके ख्यालात से इत्तेफाक हूँ। आप जा सकते हैं। तो जज साहब, अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मैं उम्मत के नौजवान को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। उम्मत का नौजवान हमजा हाजिर हो। बरखुरदार जागी, अब मेरी बात सुन रहे हैं ना? इस कौम के नौजवान सोते ही रहेंगे। बोलिए, आप पर ये इल्जाम है कि आप डॉक्टर बन सकते थे, कलेक्टर, इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन आपने इन सब के लिए जरा भी जद्दोजहद नहीं की। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? पढ़ना ऊंचा होता किसे नहीं पसंद। मेरी भी ख्वाहिश थी कौम की रहबरी करता, लोग मुझे इज्जत की नजर से देखते, पर हाय रे मेरी किस्मत, मुसलमान हूँ, मुखलिसी का मारा हुआ हूँ। ना ही हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल हैं और ना ही कॉलेज हैं। नेताओं ने हमारी रहबरी के लिए कुछ किया। तो आपके मुताबिक सारी गलती इन नेताओं की है? जी। अब जा सकते हैं। तो जज साहब, अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मैं इस इलाके के नेता को कटघरे में बुला
हाथों में डिग्रियां नहीं बल्कि सिगरेट के पैकेट में और इंतहाई नशे में डूबे हुए हैं। आपको इस बात का जरा भी अंदाजा है? अरे मिस एडवोकेट, इस कौम के नौजवानों से सिर्फ एक प्लेट बिरयानी और 500 रुपए में वोट खरीदा जा सकता है, और सवाल स्कूलों और कॉलेजों का तो उसकी अर्जी आई नहीं। हाँ, अर्जी आई है मगर लंगरों और कवालियों की वो पूरी की है मैंने। मिस एडवोकेट, आप गवाह हैं। क्या इनके लंगरों के लिए बकरे ज़िबा नहीं हुए? क्या बिरयानी की देगें नहीं चढ़ी? क्या कवालियों की महफिलें नहीं सजी? यहाँ तक के इनके जुलूस करते हैं पुलिस की टीमों तक का इंतजाम किया है मैंने। सड़क के किनारे ठेले तक लगाने की इजाजत दी है मैंने, और क्या करूं मैं? अरे नेताजी, आपको क्या लगता है आपने जो इस कौम की भलाई के लिए किया वो बेहतर था? अरे मिस एडवोकेट, अगर मैंने इस कौम के नौजवानों के लिए स्कूलों और कॉलेजों का इंतजाम करवा ही दिया तो कौन आएगा मेरी रैली में? कौन मेरी जय जयकार करेगा? और कौन अगले इलेक्शन के लिए गली गली घूम कर मेरा पर्चा ऊंचा करेगा? अगर ये सब पढ़ लिख लेंगे तो ये मुझसे पलट कर सवाल ना करेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। तो जज साहब, अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। अरे नेताजी, आपके घोटालों की किसे नहीं पता? अरे भाई, इनके इदारों को ही इनकी नहीं पड़ी है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो चुप ही रहो, तुम तो खाली चबाओ और ठुको, तुमसे और कुछ हो भी नहीं सकता। अरे रुकिए, आप तो रहने दीजिए, तू तो चुप्पड़ बैठ। तेरी बात से मेरा बेटा फेल हुआ। ये सब तुम्हारा ही नतीजा है। आप लोग अदालत की कार्रवाई में दखल ना दें। तो जज साहब, ये वो तमाम लोग हैं जो अपनी गलतियां न मानते हुए अदालत की कार्रवाई के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो जज साहब, मैं इन तमाम हालात के जिम्मेदार मुस्लिम उम्मत को दोबारा कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है, मुजरिम उम्मत हाजिर हो। उम्मत, आपकी खससा हालात और बदहाली की वजह सब आप ही को ठहरा रहे हैं। कहाँ गया आपका इक्तिदार जो कई सालों से कायम था? कहाँ गई आपकी हुकूमत जिसके छांव तले मुसलमान तो मुसलमान काफी तक सुकून में थे? कहाँ गए वो मुंसिफ जिनके फैसले एक मिसाली नमूना थे? कहाँ गया आपका रोबो जलाल जिसे देखकर दुश्मन भी कांप जाया करते थे? कहाँ गई वो शर्मो हया वाली माँ, नौजवान? कहाँ गए वो ईमानदार सरबरा आलिम जिनके हाथों मुसलमान को परवान चढ़ी? कंचन मैम मत पूछिए, मैं क्या बताऊं आपको? देखिए तो फोन पकड़े हुए है। किसका पता हुआ मुझे पल पल दबा रहा है, और यही दबाना मुझे डूबा। मैं अपने हालात कैसे सुनाऊं? अपने नीचे बैठो, ये नकली है। आज ये मुकम्मल और काफिल हो बैठे नकली है ना, ढिठले बैठो। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर आ पहुंची है कि उम्मत ने यहूद और नसारा के आमाल अपना लिए हैं। अगर आज उम्मत हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलती तो आज उम्मत जमाने में मिसाइल नमूना बनकर उभरती।